जय माता दी दोस्तों। कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे पाप हो या पुण्य। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है, तो ठीक इसी प्रकार बुरे कर्म करने पर या फिर पाप करने पर नरक भी भोगना पड़ सकता है। इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इसी बारे में विस्तार से। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़प लेते हैं, उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वे पिटते पिटते बेहोश हो जाते हैं और फिर होश में आने पर उन्हें फिर मारा जाता है। जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, वे कभी भी सुखी नहीं रह सकते। उनको अपने किए की सजा इस जन्म में ही मिल जाती है, वही मरने के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं, तो ऐसे पापियों को नरक में आग में झोंक दिया जाता है और ऐसे तब तक किया जाता है जब तक कि उनकी खाल शरीर से अलग ना हो जाए। आइए अब जानते हैं निर्दोषों की हत्या करने वालों के साथ क्या होता है। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार डालते हैं, उनके लिए भी नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों को बड़े बड़े कहाड़ों में गरम तेल में डालकर तला जाता है। तो आइए अब जानते हैं स्वार्थी बनकर साथ रहने वाले पति पत्नी के साथ क्या होता है। कहते हैं कि ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक कि एक दूसरे की जरूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक कि एक दूसरे के पैसों का उपयोग कर सके, ऐसे पति और पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गरम सलाखों से पीटा जाता है। आइए अब जानते हैं गुरु की पत्नी पर बुरी नजर रखने वालों की क्या सजा है। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसीलिए गुरु को पिता के समान माना गया है और गुरु की पत्नी को माँ का दर्जा दिया गया है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वही जो लोग दूसरे के पति या फिर पत्नी पर गलत नजर डालते हैं, मरने के बाद नरक। आइए अब जानते हैं जानवरों की बलि देने वालों के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण में बताई गई धर्म कर्म की बातों में यह भी कहा गया है कि जो जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद उनका मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में आकर जानवरों के बीच में ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये आवारा पशु उस व्यक्ति को नोच नोच कर खा जाते हैं। आइए अब जानते हैं दुष्कर्म करने वालों की क्या सजा बताई गई है। ऐसे लोग जो महिलाओं से वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनका फायदा उठाते हुए उनका धन लूट लेते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में जानवरों के समान माना गया है। नरक में भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार होता है और उन्हें मल मूत्र में भरे गंदे कुएं में डाल दिया जाता है। इसके अलावा भी गरुड़ पुराण में कई कर्मों की सजा बताई गई है। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।